नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल आयुषी वेदी शॉर्टकट में बोले तो ADR पे। तो जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें कुछ वीडियोस अभी अपलोड हुए हैं और कुछ होना बाकी हैं। उसी से रिलेटेड एक सेगमेंट है जो हम कह सकते हैं जनरल साइंस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे या दे रहे होंगे या देना चाहेंगे, उन सब में ये सेगमेंट अपने आप में एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि इस सेगमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें मैं फर्स्ट वन आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज बायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी। और इन सबके अंदर का कुछ सीए मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। ये पूरा मिल करके हमारा एक सेगमेंट प्रिपेयर करता है जिसका नाम है क्या, जनरल साइंस। तो देखिए होना क्या था कि मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, उसके अंदर एक और हमारा ब्रांच आती है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हम तभी समझ सकते हैं जब हमें सही अंडरस्टैंडिंग हो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। इसलिए हम लोग अब जनरल साइंस के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। देन बायोलॉजी सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में और फिर फिजिक्स के बारे में। अब आपको लग रहा होगा, ठीक है, शायद थोड़ा सा यहाँ पर स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजी सेगमेंट हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद केमिस्ट्री सेगमेंट, फिर फिजिक्स सेगमेंट। फिर आपको लग रहा होगा साइंस एंड टेक वाले का क्या, उसमें टाइम टू टाइम अल्टरनेटिवली क्या होगा, वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, ताकि जब तक हम बायोटेक और जेनेटिक्स वगैरह पर पहुंचे तब तक हमारा बायोलॉजी क्या हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो। और उसके अलावा यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि आप उधर साइड पढ़ ही रहे हैं। होता क्या है कि ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट्स मतलब इनके कॉन्सेप्ट फिक्स्ड हैं। आपने छोटी क्लासेस से जो पढ़ा है वो हायर क्लासेस तक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस उस कॉन्सेप्ट के अंदर मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर आए दिन आप सुनते होंगे, अभी कुछ सालों तक पहले तक एआई का इतना कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई इतना ज़्यादा एआई के बारे में जानता नहीं था। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन आज तो अलग ही लेवल है, अलग ही क्रेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये सब टेक्नोलॉजी के डायनामिक पोर्शन बनाते हैं, जिस वजह से ये जो है आपका इन सब्जेक्ट से रिलेट होने के अलावा करंट अफेयर से मोस्टली रिलेट करता है। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज से अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस के अंदर, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजी। तो हम लोग आज की वीडियो में बायोलॉजी के अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है क्लासेस का, उसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि हमारा क्या है कि बायोलॉजी के अंदर जो हमारी डेली क्लासेस अपलोड होंगी उनमें कौन कौन से चैप्टर किस ऑर्डर में कवर किए जाएंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। देखिएगा यहाँ आपको लग रहा होगा सर आप ये पैटर्न कहाँ से कॉपी कर रहे हैं या किस टाइप से आप ये पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो देखिए मैंने इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी कवर किया हुआ है, ताकि कुछ ऐसे होते हैं, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो रीजन होता है ना वो बहुत वाइड होता है, ठीक है, उसमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कोशिश की है बायोलॉजी के उन सभी पॉसिबल एस्पेक्ट्स को कवर करने की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि सर ये पैटर्न के अंदर कहीं कुछ मिस होगा क्या, तो मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ कि इस पैटर्न में जो हम बायोलॉजी का पढ़ेंगे उसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होने वाला नहीं है। और हम लोग जितने भी एग्जाम्स कंपटीशन के होते हैं, एक ग्रुप डी से लेकर करके ग्रुप ए तक के एग्जाम का, वो सारा मिला करके हम लोग इस सेगमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, मन लगा करके वीडियो देखना है, सब्सक्राइब चैनल करना है, नहीं किया है तो तुरंत करना है, दूसरों से नहीं करवाया तो उनसे करवाना है, बाकी लाइक कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें चैप्टर रहेगा वो रहेगा लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं समझिएगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे वर्ड लिखा हुआ है लिविंग और नीचे वर्ड है बायोलॉजिकल।
अगर मैं आपसे कहूं एक इंपॉर्टेंट बात कि एक्चुअल में इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है, बाकी ये दोनों वर्ड लगभग एक ही जैसे हैं। कैसे, ये हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ, या व्हाट इज एग्जैक्टली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ये कह लें व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नॉन लिविंग को ऑर्गेनिज्म कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग देख पा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम जितने भी बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आसानी से समझने और अच्छे से उन पर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किस वे में उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उस आइडेंटिफिकेशन को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा एक क्लासिफिकेशन बनाएगा। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हम इन डेप्थ इनको, बस अभी आपके मजे के लिए बता दूं, इसी के अंदर हम लोग 5 किंगडम क्या होते हैं इनके बारे में सुनेंगे। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग सुनेंगे टैक्सोनॉमी क्या होता है, जो आपने सुना होगा किंगडम फाइलम वगैरह के बारे में, तो वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद थर्ड जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, वो होगा वायरोलॉजी। अब ये वायरोलॉजी क्या है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ड दिख रहा होगा वायरो, यहाँ वायरो वर्ड रिप्रेजेंट करना चाह रहा है वायरस को, और लॉजी वर्ड रिप्रेजेंट करना चाह रहा है स्टडी को। मतलब वायरोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे वायरसेस के बारे में। अब यहाँ वायरस क्या, तो आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, अभी जो जिसकी वजह से एक पैंडेमिक आई हुई थी, ग्लोबल पैंडेमिक थी, कोविड, तो कोरोना वायरस के बारे में तो आपने सुना होगा। तो कोरोना क्या है और वायरस क्या है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ वायरोलॉजी के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर वायरोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी फोर्थ जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ब्रांच होगी जिसका नाम है वायरोलॉजी के बाद या सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेल। और सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अब आई होप इतना तो आपने जो किसी न किसी क्लास में सुना होगा ही कि सेल क्या होता है। ठीक है, अब कोई फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता होगा तो वो कहेगा हाँ सर सुना है, बिल्कुल हमारे यहाँ जो टॉर्च होती है उसमें सेल पड़े रहते हैं। तो ये वो सेल नहीं है, ये वो सेल है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एक्टिविटीज कर पाता है, ये वो ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ है। ये हम कह सकते हैं किस बेसिस पर, कि उसके पास सेल्स मौजूद हैं। तो सेल क्या है, सिंपल सी बात बोले तो यूनिट एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो कौन है, सेल। तो जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो सेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर सेल अगर यूनिट है तो आपको ये बात मतलब लाइफ का एकदम बेस है अगर सेल, तो आपको वायरोलॉजी से पहले पढ़ाना चाहिए था। तो समझिए सेल और वायरोलॉजी यानी साइटोलॉजी और वायरोलॉजी में यही डिफरेंस है कि वायरस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल्स ही नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हमने उनको ऊपर रखा हुआ है, और साइटोलॉजी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच होगी, हाँ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन। आप देखते होंगे एक छोटा सा बेबी होता है, ग्रो करके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसके पीछे का कारण होता है सेल का बार बार क्या कर देना, डिवीजन करना। यानी सेल आपस में रेप्लिकेट होती रहती है, डिवाइड होती रहती है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। तो हम वहां पर ये कैसे ग्रोथ होती है ये आता है हमारा सेल डिवीजन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। सेल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि कभी कभी जब हमें थोड़ा सा वीकनेस महसूस होती है तो घर वाले क्या कहते हैं, ऐसा करो थोड़ी सी चीनी ले लो, फाँक लो और पानी पी लो। कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो चीनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, ठीक है, कैसे वो थोड़ी सी चीनी से हमें एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, चीनी यानी शुगर से। तो यहाँ पर हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर इन सब बातों को कवर करेंगे। और आपने सुना हुई होगा डीएनए वर्ड के बारे में, आरएनए वर्ड के बारे में। तो डी और आर के अलावा जो एनए लगा है यानी न्यूक्लिक एसिड्स, उन सब के बारे में भी हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट किंगडम है जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में।
तो इनडायरेक्टली बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो मोनेरा किंगडम को स्टडी करना मतलब हम लोग उसमें क्या करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी को स्टडी करेंगे। फिर मोनेरा किंगडम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। क्या पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम। और इसी के अंदर हम लोग कुछ प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट किंगडम होगा वो होगा किंगडम फंजाई। आपने देखा होगा कई बार कई जगहों पर फंगस लग जाता है, जैसे कहीं सीलन आ जाती है या ब्रेड वगैरह के ऊपर भी फंगस आ जाता है, या आपने बहुत से ऐसी चीजें, हाँ आपने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सुना होगा लाइक ईस्ट वगैरह के बारे में, जैसे जो हमारे ब्रेड में पड़ती है, ठीक है, तो केक वगैरह में पड़ती है, तो वो सब हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर, किंगडम फंजाई के अंदर। फिर इसके बाद हमारी अगली सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम आती है, दैट इज प्लांट किंगडम। अब देखिए ये सब जो किंगडम्स हैं, ये सब किंगडम में डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट किंगडम हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ पर हमें मैक्सिमम क्वांटिटी, कहीं भी चले जाओ हरे भरे पेड़ दिखते हैं आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में, तो जो चीज इतना दिख रही है तो वो इंपॉर्टेंट तो होगी ही होगी। तो ऑब्वियस हम यहाँ पर प्लांट किंगडम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको पता है प्लांट के बारे में टोटल स्टडी को मिला करके हम लोग कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी। कुछ लोग बोटैनी भी बोलते हैं, अब आप जैसा मुंह टेढ़ा करना चाहे कर दीजिए, ठीक है। बॉटनी पढ़ते हैं, और बॉटनी के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको फिंगर टिप पर समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट प्लांट किंगडम के बारे में समझेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट के अंदर जो हमारे अलग अलग डिविजन्स हैं, जिसको एनिमल के लिए फाइलम बोलते हैं, फाइलम में डिवीजन लगभग एक ही बात होती है, ठीक है। डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर हम उनके कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या एग्जाम्पल्स है प्लांट किंगडम के। फिर प्लांट के हम रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे रेस्पायर। फिर उसके बाद हम लोग उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब कैसे अपना खाना बनाते हैं और उस खाने को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कुछ स्पेशल डिसीज, हार्मोन्स और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये सब चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। फिर जब ये हमारा कवर हो जाएगा तो अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट किंगडम आता है, जिसका नाम है क्या, एनिमल किंगडम। आपको पता है 5 किंगडम होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 और ये हमारा कौन सा हो गया, 5वां। तो एनिमल किंगडम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है जैसे प्लांट की स्टडी को बॉटनी, ऐसे एनिमल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है जू। जू में क्या होता है, जानवर, एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स, वो जो केस के अंदर होते हैं, पिंजरों के अंदर बंद होते हैं, और कुछ जो पिंजरों के बाहर होते हैं, हम लोग। तो हम लोग भी कहाँ आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, एनिमल किंगडम में ही आते हैं। तो इनकी स्टडी को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। जूलॉजी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अब देखिए प्लांट दिखते हैं, हर आपको ढेर सारे यहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, और जितना पेड़ पौधे ना दिखे उससे ज्यादा तो जानवर दिखते हैं, जानवर इन द सेंस ह्यूमन, ठीक है। तो जिसको आजकल वो क्या कहते हैं रील्स वगैरह में, ह्यूमन, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ढेर सारे आपको ह्यूमंस दिखते हैं। तो ह्यूमंस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर, और ह्यूमन के डिफरेंट, ठीक है, सिस्टम्स को समझेंगे, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिसीजेस इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ह्यूमंस हार्मोन्स के बारे में, उसके अलावा कुछ स्पेशल ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम कवर करेंगे किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। जब हमारा ये इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हमारी एक इंपॉर्टेंट सबसे ब्रांच स्टार्ट होती है बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसका नाम है जेनेटिक्स। क्या नाम है, जेनेटिक्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेनेटिक्स वर्ड में आया हुआ है जीन। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम लोग स्टडी करते हैं जीन्स के एस्पेक्ट्स को, जीन्स के बारे में और जीन्स के मॉडिफिकेशन के बारे में। जेनेटिक्स में इस समय टेक्नोलॉजी बहुत बम्पर तरीके से काम कर रही है। आपने सुना होगा क्लोनिंग वगैरह के बारे में। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हम लोग कहाँ कवर करेंगे, जेनेटिक्स में कवर करेंगे। कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा भाई उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक बीमारी है, मतलब जन्मजात बीमारी है। तो जन्मजात बीमारी मतलब जन्म के समय से ही बीमारी है, और जन्म के समय मतलब उसको कहाँ से मिली होगी, या तो मदर साइड से या तो फादर साइड से, ठीक है। या हो सकता है कहाँ से, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर साइड से आ गई हो, मैटरनल हो या पैटर्नल, ठीक है।
तो यहाँ पर वो सभी चीजों को हम कवर करेंगे, किसमें, जेनेटिक्स में कवर करेंगे। और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच मुझे लगती है जेनेटिक्स। देखिए ब्रांच जो मुझे लगती है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी वर्ड के आगे क्या लगा हुआ है, बायो, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी का वो एस्पेक्ट कवर करेंगे जो बायो से रिलेटेड है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसके अंदर अभी आपने सुना होगा जब कोविड वैक्सीन आई थी तो कई टाइप्स की वैक्सीन थी। आपने स्पुतनिक का नाम सुना होगा, आपने कोविशील्ड का नाम सुना होगा, तो ये जितनी भी आपने, हाँ कोवैक्सीन भी एक थी, तो ये सभी जो आपकी वैक्सीन थी, इन सभी वैक्सीन में कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी का ही डिफरेंस था, ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं, उसके अलावा आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, कोई डिसीज होती है तो आपको कैप्सूल दिया जाता है। कई बार ऐसा माना जाता है कि उस कैप्सूल के ऊपर की लेयर समटाइम्स कुछ ना कुछ रिएक्ट कर सकती है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं जहां पर वो मेडिसिन डायरेक्ट चाहिए होती है। तो कोशिश की जा रही है कि हम नैनो साइज के क्या करें, कैप्सूल बनाएं और डायरेक्ट वहीं पर इंजेक्ट करा दें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजेस को बहुत समय पर ही स्टॉप कर सकते हैं उस बॉडी में एक्सपेंड करने से। तो ये सभी एस्पेक्ट्स हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग इस पोर्शन में कैसे क्या ये कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ वीडियोस आपको यहाँ पर लेंथी भी लग सकते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग हो सकते हैं, कुछ वीडियोस ऐसे हो सकते हैं जो शॉर्ट टाइम के हो, बट आपको पेशेंस के साथ ही आपको क्या करना है, सारे वीडियोस को प्रॉपर देखना है। और एक बार आप जब ये पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ले जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख लेंगे, तो आई होप आपको बायोलॉजी के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके ये गर्व से कह पाएंगे या आई कैन डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ड। ओके, जय हिंद, जय भारत।